अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में ये 8वां अधिकार हमने कल से शुरू किया है और इस 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे, अभी तो नहीं किए होंगे, किए आप लोगों ने? एक तो नहीं ना, एक दो दिन बाद कर लेंगे। मैंने तो देखे ही नहीं, कब कल डाल दिए थे क्या? हाँ अच्छा देख लूंगी अब आज बाद में कर लेंगे, एक दो दिन बाद कर लेंगे। यहाँ थोड़ा पीछे से रिवीजन करेंगे क्या? पीछे कहाँ? 8वें अध्याय का शुरू से। हाँ शुरू ही किया था कल, केवल ऊपर ऊपर का ही पढ़ा था, सरल है। यहाँ बताया था कि सबसे बड़ा उत्तम उपकार क्या है कि जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं और उन मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यानी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी को दवा दिलाना और किसी भी अन्य अन्य प्रकार से सहायता कर देना, ये वास्तव में वो कोई उपकार ही नहीं है। उपकार का अर्थ अगर भलाई के अर्थ में भी हम लेते हैं, कल हमने देखा था उपकार का अर्थ निमित्त होना है, लेकिन यदि भलाई वाला अर्थ भी लेते हैं तो ये कोई भलाई नहीं है। उत्तम उपकार क्या है? मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज के पास में कोई प्यासा व्यक्ति आए और कमंडल में पानी है, क्या आपके पास कमंडल में पानी है, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, तो मुनिराज क्या करेंगे? पानी पिला देंगे कमंडल का? तो पानी नहीं पिलाएंगे, उपदेश पिलाएंगे। उपदेश देना ये उत्तम उपकार है, पानी पिलाना ये उत्तम उपकार नहीं है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, कि उसको क्या उपदेश देंगे मुनिराज कि ये पानी, वो एक पूजा के छंद में आता है, अगणित सागर अब पी डाले पर जल से प्यास बुझी, मतलब जो भी है जल वाले छंद इसी तरह का आते हैं, लेकिन ऐसी कुछ पंक्तियां हैं कि कितने साल अब तक कितना पानी पिया, अपन इसी जन्म की देखो, केवल इसी जन्म की, पिछले जन्मों की नहीं, इसी जन्म में कितना पानी पिया होगा अपन। रोज 1-1.5 जग तो पी लेते हैं, नहीं पीते हैं तो पीना चाहिए इतना पानी तो है। तो इतना पानी रोज अपन पी लेते हैं, 1.5 जग 2 जग मिनिमम, ज्यादा भी पीते हो
तो अब तक कितने कितने वर्ष के हो गए? 35, 40, 30, 35। ये प्रीति है छोटी, 30 की तो होगी ये भी शायद। इससे इतना इतने इतने साल हो गए, तो कितने कितने साल हो गए, हमने कितना पानी पी लिया, लेकिन उससे प्यास बुझती नहीं है। कितना भोजन कर लिया, हर साल कितनी बोरी, अभी सीजन आ गया ना गेहूं खरीदने का, हर साल इतनी बोरियां खरीदते हैं, इतना धनिया जीरा सौंफ ये खरीदते हैं, होता क्या है उसका? ये वास्तव में इनसे हमारा ये भोजन कर लेना, पानी पी लेना, ये हमारा कोई इससे भला नहीं होता है। और ये कोई हमारी व्यवस्था कर दे तो वो कोई हमारा उपकार नहीं है। उपकार क्या है कि दुखी जीवों को दुख दूर होने का उपदेश दे। वो दुखी किस कारण से है? वो दुखी भूख के कारण नहीं है, दुखी प्यास के कारण नहीं है, दुखी है मिथ्यात्व के कारण। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यात्व दूर होने का जो उपदेश दिया जा रहा है, वो ही उनका उत्तम उपकार है। और ऐसा उत्तम उपकार कौन करते हैं? कि तीर्थंकर परमात्मा, गणधर देव, और पूरी परंपरा से लेकर आए, तीर्थंकर से लेकर फिर नीचे नीचे परंपरा में आएंगे तो गणधर देव, अन्य आचार्य, फिर आचार्य की परंपरा में मुनिराज, और फिर विद्वान, और जहां तक अपन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों तक, जो विद्वान तक भी है, गृहस्थ भी है, वो सब यही उपकार करते हैं। तो हम भी इसलिए शास्त्र में उन्हीं के उपदेश अनुसार ये क्या कथन कर रहे हैं शास्त्र में कि जो दुखी जीव हैं उनके दुख दूर होने का उपाय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मतलब है दुख दूर होने का उपाय दिखाने वाला शास्त्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मतलब है कि सुखी होने का उपाय। अपने प्रोडमल स्मारक के महामंत्री थे नेमीचंद जी पाटनी, उन्होंने पुस्तक लिखी है, पूर्णिमा आंटी को मालूम होगा, उनके 5, 6, 7 भाग ऐसे निकले थे, सुखी होने का उपाय इस नाम से। मेरे ख्याल से जहां तक है 7 भाग हैं उसके। सुखी होने का उपाय, वो सुखी होने का उपाय वो क्या है? वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या है? ये सुखी होने का उपाय। जितने भी शास्त्र हैं वो सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं वो क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। जितने भी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वो सब क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। तो ये दुखी जीवों का दुख दूर हो, उनको दुख से छूटने का उपाय मिले, संसार से छूटने का उपाय मिले, यही उत्तम उपकार है। और इसलिए उनके उपदेश के अनुसार कथन किया जाता है। तो ये जो उपदेश है, ये जो दुख दूर करने का उपाय है, वो उपदेश में मिल रहा है। तो उपदेश का स्वरूप हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि उपदेश का स्वरूप नहीं जानेंगे, एक प्रश्न दिया है, उपदेश का स्वरूप जानना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है? यदि उपदेश का ही स्वरूप नहीं जानेंगे तो कुछ का कुछ समझेंगे, जो यथार्थ, जो भाव उसमें कहा गया है वो भाव नहीं समझेंगे। इसलिए उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। तो जिनवाणी में जो उपदेश है, जिनवाणी में उपदेश देने के लिए जो व्याख्यान है, जिनवाणी का जो व्याख्यान है, यानी या जिनवाणी का जो अर्थ है, जिनवाणी का अर्थ समझने की पद्धतियां 2 टाइप से हैं। एक निश्चय व्यवहार वाली पद्धति है, एक 4 अनुयोग वाली पद्धति है। ये 2 पद्धतियां जिनवाणी के अर्थ समझने की होती हैं। और उसमें से जो उसमें कथन करने की शैली है, देखो इसको पद्धति भी कह सकते हैं, शैली भी कह सकते हैं, कि जिनवाणी के कथन करने की शैलियां 2 प्रकार की हैं, पद्धतियां 2 प्रकार की हैं। एक निश्चय व्यवहार वाली स्टाइल है और एक 4 अनुयोग वाली स्टाइल है। और वास्तव में तो कहें तो निश्चय व्यवहार वाली स्टाइल, उसको मर्ज करके कहें, गर्भित करके कहें, क्योंकि 4 अनुयोगों में भी स्टाइल कौन सी है, 4 अनुयोगों में भी शैली कौन सी है? वो निश्चय व्यवहार वाली है ना, मुख्यतः गौणता रूप से। कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, इनमें व्यवहार की मुख्यता है। द्रव्यानुयोग में निश्चय की मुख्यता है। तो वो शैली तो वही चलेगी, निश्चय व्यवहार। ये जिनवाणी की, इसीलिए जो वाक्य दिया है नए चक्र में, सबसे पहला वाक्य है, संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। पूरी जिनवाणी, जिनवाणी की भाषा कौन सी है?
ऐसा पूछते हैं संजीव जी जब भी पढ़ाते हैं कि जिनवाणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में। ये जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी गई। जिनवाणी की भाषा कौन सी है? जिनवाणी की भाषा नयों की भाषा है। अब उसी को यहाँ शैली के रूप में कहा गया है कि ये जिनवाणी के अर्थ समझने की दो तरह की पद्धतियां हैं, नय पद्धति और अनुयोग पद्धति। तो उसमें से अनुयोग किसे कहते हैं कि जिनवाणी के कथन करने की, वो कथन किस तरह से कर रहा है, उसके कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। एक शब्द कल मैंने आपको बताया था कि एक और घुमटसार आदि ग्रंथों में भी अनुयोग शब्द मिलता है। वहां पर अनुयोग के साथ में द्वार शब्द भी लगाते हैं, अनुयोग द्वार। जैसे कि अपने ये है ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावानुभूत निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधान थे, तो इनको ऐसे बोलते हैं निर्देश आदि ये 6 अनुयोग द्वार हैं, सत्संख्या आदि 8 अनुयोग द्वार हैं, और ये टोटल मिला के जानने के जो ये है ना, प्रमाण नय अधिगमय निर्देश स्वामी साधन अधिकरण सत्संख्या और उससे पहले निक्षेप नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये सब मिला के 20 हो जाते हैं। तो उसको 20 प्ररूपणा शब्द भी कहते हैं, 20 अनुयोग द्वार भी कहते हैं। इसी तरह से और भी 4 अनुयोग द्वार और ऐसे अलग अलग जगह कर्णानुयोग के ग्रंथों में वो शब्द मिलता है। तो वहां वो शब्द सिंगल अनुयोग नहीं है, वो अनुयोग द्वार है। और यहाँ लेकिन जो प्रचलन में है, अनुयोग शब्द बोलते ही जो समझ में आता है वो यही जो 4 अनुयोग जिनवाणी के कथन करने की पद्धति है, उसी को यहाँ अनुयोग शब्द से लिया जाता है। तो जिनवाणी के कथन करने की 4 तरह की पद्धतियां हैं। वो 4 तरह की पद्धतियों को 4 अनुयोग कहा जाता है। कौन कौन से 4 अनुयोग हैं? बोलिए पारुल। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनका सामान्य स्वरूप कल अपन ने देखा था यहाँ जो इस पैराग्राफ में कि तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन, उनके जीवन का वर्णन, यानी इसके लिए पहले दादा प्रवचन करते थे, तो दादा के यानी पूरा 1 घंटे का प्रवचन इस पे होता था। पहले प्रशिक्षण शिविरों में दादा के फिक्स रहते थे 15 दिन के 15 टॉपिक्स। वो जो करोड़पति रिक्शे वाला का उदाहरण है और वो बच्चा गुम जाता है मेले में, वो वाला है, वो सब उदाहरण वो उन प्रवचनों में तब होते थे। ये समझ लीजिए आप 25-30 साल पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी बात। तो वो दादा के फिक्स प्रवचन होते थे इस तरह से। तो 4 अनुयोगों के संदर्भ में दादा उदाहरण देते थे। लेकिन सामान्य स्वरूप तो अपन ने देखा ही है कि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन जिसमें हो वो प्रथमानुयोग है। और प्रथमानुयोग में स्थूल कथन किए जाते हैं, मुख्य रूप से स्थूल बुद्धि जीवों के लिए उसमें कथन किए जाते हैं। स्थूल कथन प्रथमानुयोग में किए जाते हैं। और कर्णानुयोग क्या है? कर्णानुयोग है कि गुणस्थान, मार्गस्थान, कर्मों का, त्रिलोक आदि की रचना का जिसमें वर्णन होता है, तो उसमें थोड़ा सूक्ष्म कथन होता है। उसके बाद में चरणानुयोग की आचरण से संबंधित जो है, जिसमें गृहस्थों के, मुनियों के आचरण संबंधी बात है, वो चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग षड द्रव्य, 7 तत्व, मूल वस्तु स्वरूप सिद्धांत जिसमें बताए जाते हैं, वो द्रव्यानुयोग है। तो एक उदाहरण दादा दिया करते थे कि एक बार एक माँ और बच्चा, छोटा बच्चा था, समझ लो 5-7 साल का, वो दोनों जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते बच्चे के पैर में कांटा लग गया। तो कांटा लग गया तो बच्चा रोने लगा और बोला मेरे कांटा क्यों लगा। तो बच्चे की क्या आदत थी, वो अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को, समझ लो कुछ भी गालियां देता था, यानी अपशब्द बोलता था, इस तरह से गाली देने की उसकी आदत पड़ गई थी बच्चे की। तो उसकी माँ ने कहा कि जो बच्चे ये गाली देते हैं ना अपनी बड़ी बहन को, उनके पैर में कांटा लग जाता है। अब ये कोई कांटा लगने का कारण है? ये कोई कांटा लगने का कारण है क्या कि कोई गाली दे तो कांटा लग जाता है? लेकिन ये स्थूल कथन है। उस बच्चे को ऐसा कहा कि ये जो बच्चे अपने भाई बहन को गाली देते हैं उसको पैर में कांटा लग जाता है। तो ये जो माँ हुई, ऐसा बोलते थे दादा कि ये जो माँ है जिसने ये कारण बताया कि पैर में कांटा क्यों लगा गाली देने से, तो यह है प्रथमानुयोग वाली माँ।
वो प्रथमान योग इस तरह का कथन करेगा। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद फिर से माँ बेटे जा रहे थे और फिर से बच्चे के पैर में कांटा लग गया। उसने गाली देना छोड़ दिया, ठीक है माँ अब नहीं दूंगा गाली। तो वो बच्चा बोलता है कि माँ अब तो मैं गाली भी नहीं देता अपनी बड़ी बहन को, फिर मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया, अब क्या करें माँ, अब क्या करें। तो बोलती है जो बच्चे नीचे देख के नहीं चलते उनके पैर में कांटा लग जाता है। ये कौन सी माँ हुई, कौन सी माँ हुई? बढ़िया, पारुल ने बता दी। नंबर से बता सकते हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, कि चौथे नंबर की है? कौन से नंबर की माँ है? बढ़िया, समीक्षा का भी ठीक है, बढ़िया, सबका सही है। तीसरे नंबर की चरणान योग, चरणान योग है, नीचे देख के चलने की बात कर रहा है, वो चरणान योग है। फिर वो उसने नीचे देख के चलना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर 2-4 दिन बाद फिर से जा रहे थे, फिर उसके पैर में कांटा लग गया। अब क्या हुआ कि अब तो मैं नीचे देख के भी चलता हूँ, अब मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया? कि जिसके पाप कर्म का उदय होता है ना बेटा, उसके पैर में कांटा लग जाता है। ये कौन सी माँ हुई? 2 नंबर वाली, कर्णान योग। कर्णान योग क्या कहेगा? कर्म के उदय की बात, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद फिर से उसके कांटा लगा, तो फिर क्या कहेंगे कि जिसके कांटा लगना होता है उसके लगता है। तो ये कौन सी माँ हुई? ये 4 नंबर वाली, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग वस्तु स्वरूप बता रहा है कि जिसके जो होना है वो होगा। तो इस तरह से ये 4 अनुयोगों की ये बात एक ही समझानी है, बात एक ही हुई है, लेकिन ये अलग अलग अनुयोगों की शैली है, कौन उस बात को किस रूप में प्रस्तुत करेगा। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ना अपने, एक कोई घटना हो गई, युद्ध हो रहा है समझ लो, या कोई क्रिकेट का मैच हुआ था वो इंडिया जीत गई है, या कोई भी बात हुई है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर में वो अलग अलग हेडलाइंस बनाते हैं, किस चीज को हाईलाइट करते हैं अलग अलग तरह से, उनके कहने की स्टाइल क्या है। एक ही घटना होती है लेकिन अलग अलग अनुयोगों से अलग अलग तरह की बात कही जाती है। एक और उदाहरण हमारे मेरे जो नाना जी थे, संतोष जी झांझ जी, वो देते थे, किसी जीव के पेट में दर्द हुआ। अभी अपन इसको तो पढ़ेंगे ही, फिर इसमें एक बार समझ में आ जाए बात। किसी जीव, एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ। अब पेट में दर्द हुआ तो क्यों हुआ, पेट में दर्द क्यों हुआ? तो उसका कारण कहा कि आज बादल हो रहे हैं ना, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। क्या कारण कहा पेट में दर्द होने का? कि आज बादल हो गए ना, बादलों के कारण मेरे पेट में दर्द हो गया। ये कैसा कारण है? बादल होने से पेट में दर्द होता है? बादल पूरे जयपुर में हो रहे हैं, तो मेरे जयपुर के हर आदमी के पेट में दर्द होना चाहिए। अगर बादल होने से पेट में दर्द हो तो पूरे जयपुर में हर आदमी के पेट में दर्द होना चाहिए। ये क्या है, बहुत स्थूल कथन, इतनी दूर की बात, बादल का पेट के दर्द से क्या संबंध है? लेकिन इतनी दूर की बात कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं मौसम की वजह से हुआ है। तो ये बहुत स्थूल कथन है, ये प्रथमान योग। फिर चरणान योग वाला क्या कहेगा? चरणान योग वाला क्या कहेगा कि नहीं नहीं, बादल होने से तो सबके होता, तुमने खाया क्या था कल? कि उड़द की दाल खाई थी। हाँ, उड़द की दाल से पेट में दर्द हुआ है। ये किसने कहा उड़द की दाल से पेट में दर्द हुआ है? ये चरणान योग। उड़द की दाल से यदि पेट में दर्द होता है तो घर में 10 आदमी थे, 10 के लिए उड़द की दाल बनी थी, 10 ने खाई थी, तुम्हारे ही पेट में दर्द क्यों हुआ? 10 जनों के होना चाहिए ना, सबके होता है क्या बताओ? अपन एक सा भोजन करते हैं, घर में बनता है, एक ही आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है, और इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल पहुंचना पड़ता है। ये क्या हुआ? ये क्यों होता है? फिर कर्णान योग की माँ खड़ी होती है, वो क्या कहती है? जिसके पाप का उदय होगा उसी के होगा, सबके थोड़ी ना होगा। जिसके पाप का उदय है उसके पेट में दर्द हुआ है। और फिर द्रव्यान योग वाली माँ क्या कहेगी कि पाप का उदय उदय कुछ नहीं है, जिस समय जिस जीव के या जिस परिणति जैसी होती है जिस द्रव्य की, वो दर्द रूप परिणमित होना है, तो उस समय उसको दर्द होगा। तो ये द्रव्यान योग है। तो इस तरह से ये कथन करने की शैली है, स्टाइल है। यानी प्रथमान योग है, बात वही देखो, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या था? प्रयोजन तो जीव को सही रास्ते पर लगाने का, यही था। वो जो माँ थी, उस बच्चे के पैर में कांटा चुभा, उसने कहा कि गाली देने से कांटा लग गया, तो उसका प्रयोजन क्या था?
कि वो सही रास्ते पे लग जाए, गाली देना छोड़ दे। अपन ऐसा ही करते हैं, छोटे बच्चे जिनके होते हैं, जरा सा कोई पॉइंट मिले तो बस उसकी जो गलती होती है ना, जो काम उसको सुधराना हो, तो सबसे पहले वही काम अपन कहते हैं, तू ऐसा मत करना, देख इससे ऐसा होता है। तो वो ये ऐसा दूर का कारण बता के जीव को सही मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर लगाना, ये प्रथमान योग का प्रयोजन होता है। तो यहाँ इस तरह से अनुयोगों का प्रयोजन, ये सबसे पहले हेडिंग दिया है कि आखिर आप हमको अनुयोग समझा रहे हो। ये 4 अनुयोग हैं, जिनवाणी की कथन करने की स्टाइल है। तो ये अलग अलग स्टाइल में कथन क्यों करती है जिनवाणी? एक ही स्टाइल रखे ना, हमको चक्कर में क्यों डालते हो? एक ही तरह से बात करो, सीधी सीधी। 4 तरह से, 4 स्टाइल से बात क्यों कर रहे हैं? तो चारों अनुयोगों का अपना अपना प्रयोजन है। तो चारों अनुयोगों का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से ये कथन करते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले है प्रथमान योग का प्रयोजन। पेज नंबर है 268, नीचे से लास्ट पैरा है। प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। अंडरलाइन करने की है कि प्रथमान योग में क्या, यानी क्या काम हुआ है, प्रथमान योग में किस तरह से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। तो पहली बात, पहला पॉइंट, संसार की विचित्रता, दूसरा है पुण्य पाप का फल, और तीसरा है महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। क्या दिखाया जाता है प्रथमान योग में? प्रथमान योग में क्या दर्शाया जाता है, किसका निरूपण किया जाता है? तो पहली बात है संसार की विचित्रता। कैसी विचित्रता है संसार की? अभी आप देखो, अपन कहानियां पढ़ते हैं, ये जो सुकौशल मुनिराज की कथा है, किस किसने पढ़ी है सुकौशल मुनिराज की कथा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसमें क्या है कि एक माँ थी, अपने पुत्र से बहुत मोह था। पुत्र, और यानी कि मुनिराज ने कह दिया था कि ये भी मुनि बन जाएगा। जब ये अपने, उसके पिता मुनि बन गए थे, तो जब ये अपने पिता के दर्शन कर लेगा, मुनिराज के दर्शन कर लेगा, ये भी मुनि बन जाएगा। तो वो उसको मुनि नहीं बनने देना चाहती थी, इतना मोह था। और फिर भी क्या हुआ, वो होनहार टलती थोड़ी ना है, तो वो मुनि बन गए। और मुनि बन गए मतलब उसके पुत्र के मोह में वो माँ इतनी दुखी हुई कि उस पुत्र के मोह में मर गई। और मर के क्या बन गई? मर के शेरनी, बाघिन, शालनी नहीं, सुकौशल मुनिराज की कह रही हूँ, सुकौशल मुनिराज। तो वो बाघिन मतलब लॉयनेस, ये समझो टाइग्रेस, शेर की पत्नी, स्त्रीलिंग, वो बन गई, ठीक है, शेरनी बन गई। और वो शेरनी बन गई, और फिर क्या हुआ कि वो जो बेटा मुनि बन गए थे, वो वहां जंगल में ध्यान कर रहे थे। और फिर कैसे परिणाम हुए कि उसी अपने पुत्र को, जिसके मोह में मर के शेरनी बन गई थी, उसी पुत्र को आक्रमण करके मार के खा गई। अभी कैसी संसार की विचित्रता है, जिसके मोह में मरे उसी को मार के खा गए, कैसी विचित्रता है। ऐसे ही वो 18 नाते की कथा एक आध बार सुनाई है पहले, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आती है। कैसी संसार की विचित्रता, ये क्या दिखाया जा रहा है प्रथमान योग में? यानी कहानी पढ़ के क्या सीखना, कहानी पढ़ के क्या सीखना? जैसे वो भरत बाहुबली वाला अभी नाटक था ना, भरत का अंतर्द्वंद, कि वो नाटक देख के क्या सीखना, भरत बाहुबली की कहानी पढ़ के क्या सीखना? लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। वो भरत बाहुबली की कथा पढ़ के लोग लड़ना सीखते हैं कि देखो ये भी तो लड़े थे, ये नहीं सीखना है। संसार की विचित्रता देखनी है कि कहाँ भाइयों में उस समय इतना प्रेम था, और कहाँ बाहुबली का एकदम से दिमाग चला, इसे ना सही थी, आता हूँ मैं तो, मिलना है तो। ये संसार की विचित्रता। जो भी कहानी आप उठा के देखोगे ना, नेमिनाथ की उठा लो, कहाँ तो जा रहे थे शादी करने बारात लेके, और फिर क्या हुआ कि एकदम से वैराग्य आ गया। ये संसार की विचित्रता है। जहां राग होता है एकदम से कब वो राग बदल जाता है, देर नहीं लगती है, तुरंत बदल जाता है।
पवनंजय का कितना राग उमड़ रहा था अंजना के प्रति, अभी देखे बिना नहीं रहा जा रहा, चोरी छुपे पीछे से नाले पे से चढ़ के खिड़की में ऊपर चढ़ गए बालकनी में, ऐसे चोरी छुपे चढ़े थे, सीधे रास्ते नहीं गए थे, चोरी छुपे चढ़ गए। वो तो चढ़े क्या थे, मतलब विद्याधर उनको तो थी ही, तो वो वहां पहुंच गए चुपचाप पीछे से। और फिर क्या हुआ, एकदम से परिणाम कैसे बदल गए कि जिसके प्रति इतना राग था, देखे बिना नहीं रहा जा रहा था, अब 22 साल तक उसका मुंह नहीं देखा, 22 साल तक मुंह नहीं देखा। ये संसार की विचित्रता है। अंजना, चंदन बाला, सीता, जो राजकुमारियां थी, महारानियां थी, राजमहल में रहती थी, अभी क्या हुआ, सब जंगल में। ये क्या है, ये संसार की विचित्रता। तो प्रथमान योग में क्या दिखाया जा रहा है, पहला संसार की विचित्रता, दूसरा पुण्य पाप का फल। अब इन्हीं चीजों को अपन देखेंगे कि अभी महारानी थी, राजकुमारी थी, और अभी जंगल में पहुंच गई, अनंग सरा, इतनी चक्रवर्ती की लड़की, और ऐसे महलों में रहती, और 1 मिनट में खेल बदल गया, वो उठा के ले गया, और उठा के अपने घर में भी नहीं ले गया, जंगल में पटक दिया। ये क्या हुआ, ये पुण्य पाप का फल है, वो तो निमित्त मात्र है, वो जो उठा के ले गया। अभी हम ये अनुयोगों का क्या प्रयोग मतलब लाभ है, समझ लो कि हमारी दृष्टि जाती है उस पे कि वो विद्याधर कितना बेकार था, उठा के ले गया जबरदस्ती, और जिंदगी बिगाड़ दी उसकी, क्या क्या शब्द नहीं बोलेंगे अपन, सारी जिंदगी खराब कर दी, ऐसा वैसा। लेकिन वो उदय किसका था, उदय उसका था, उसका उदय ऐसा था, तो वो तो निमित्त मात्र है। वो पर द्रव्य तो हमारे कर्मों के फल भोगने में निमित्त मात्र होता है। ये पुण्य पाप का फल है कि कहाँ अभी इतने पुण्य का उदय, रामचंद्र जी का, कहाँ तो सुबह राज तिलक होने वाला था, घोषणा किसकी हुई थी, राम का राज्याभिषेक होगा सुबह, ये घोषणा हो गई थी, और सारी तैयारियां उसकी चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, केवल यहाँ ज्ञान में क्या झलका था कि तुम घोषणा कर दो राज तिलक की, होने वाला तो वनवास है। ये क्या है, ये पुण्य पाप का फल दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे उदय, किस तरह से, जितनी कहानियां पढ़ेंगे, जितनी कहानियां पढ़ेंगे, ये प्रथमान योग में पुण्य पाप का फल। धन्य कुमार की कथा पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग, कहानी पढ़ना चाहिए, कम से कम रोज नहीं टाइम मिलता हो तो कोई एक दिन तो फिक्स कर लें, किसी दिन तो अपन पढ़ा करेंगे, तिथि वाइज की डे वाइज, जैसा कि एक कहानी पहले हमारे वो बनाया था महिला मंडल से एक वो नियम चक्र, तो ये जो और मंदिरों में रखे रहते हैं बॉक्स, उसमें तो छोटे बच्चों के हिसाब के नियम होते हैं, वो हमें महिला मंडल में बनाया था, तो उसमें इस तरह के थे कुछ बड़ों के टाइप के भी। उसमें एक ये भी आता था, आज एक कथा पढ़नी है, वो पता नहीं अब सारे गायब ही हो गए, मंदिर में भी नहीं है वो। तो एक कथा पढ़नी है, कभी 10 मिनट का मौन रखना है, कभी कुछ इस तरह के, तो पढ़नी चाहिए, कथाएं पढ़नी चाहिए। अभी अपन लोग तो क्या ये बिजी हो गए हैं बहुत इस तरह से, और ये जब से ऑनलाइन का चला सब उससे तो और ज्यादा बिजी हो गए। नहीं तो अगर हम अपने स्वाध्याय करते हो ना खुद का अलग से, 3 टाइम हम स्वाध्याय करते हैं, 4 टाइम हम स्वाध्याय करते हैं, तो एक टाइम यानी चारों नियोगों का बैलेंस रखना चाहिए कि एक टाइम हमको प्रथमान योग भी पढ़ना है, द्रव्यान योग भी पढ़ना है, कर्णान योग भी पढ़ना है, चरणान योग भी पढ़ना है, ऐसा बैलेंस रखना चाहिए। ये जो विद्यार्थियों का कोर्स होता है शास्त्री का, इसमें भी चारों अनुयोगों का बैलेंस होता है। इनके कोर्स में होते हैं पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पूरे पूरे मूल पुराण, ये सब इनके कोर्स में होते हैं। और छोटी जो किताबें हैं दादा वाली, वो शुरू में कनिष्ठ में वो होती है, तो ये पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रथमान योग को पढ़ने से संसार की विचित्रता ख्याल में आती है, पुण्य पाप का फल दिखाई देता है, और महान पुरुषों की, महंत पुरुषों, महंत यानी महान, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, कि महान पुरुषों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती थी। अपने को तो यानी एक एक वो कहानी आती है, नाम मुझे अभी स्लिप हो रहा है, कहानी सुन के आप लोगों को याद आ जाएगा किसी को नाम,
कि उनको अपनी पत्नी से इतना मोह था, शादी हुई थी नई नई, और अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि वो भाई आया लेने पत्नी को, शादी के बाद लेने जाते हैं ना कि पियर जाएगी, तो भाई लेने आया, तो अब वो देखे अब क्या करूं, ये चली जाएगी, तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो खुद भी साथ में चल दिए कि मैं भी चलता हूँ। वो भी साथ में ससुराल जा रहे थे, और साथ में ससुराल जा रहे थे, और बीच में ही ऐसा काफिला चल रहा था उनका, ऊंट घोड़े आदि। बीच में जंगल में एक मुनिराज दिखाई दिए बैठे हुए, और मुनिराज दिखाई दिए तो मुनिराज को देखते ही रहे, उनकी मुद्रा को। तो साले ने ऐसे ही मजे करने को टोंट मार दिया, क्या बात है जीजा जी, क्या मुनि बनने का इरादा है? उसने भी देखा ये कहाँ मुनि बनेंगे, इनको इतना तो मोह है कि रहा नहीं जा रहा, साथ में ही चल दिए मेरे बहन के साथ में। तो उसने साले ने ऐसा थोड़ा टोंट मारा, हंसी मजाक की, और वो बोले कि हाँ तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, और ये तो मैं तो चला। और फिर वो साला खूब हाथ पांव जोड़ा कि ऐसे मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो मुनि बन गए। ये महान पुरुषों की किस तरह की प्रवृत्ति होती, देर नहीं लगती, बंदे सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे, चालू करेंगे, अब करेंगे। महान पुरुष ऐसे सोचते सोचते नहीं है, तुरंत अभी वैराग्य आया और अभी ये दीक्षा, दीक्षित हो गए उसी समय, वो खुद भी, वो साले साहब भी, और वो पत्नी भी, सब एकदम से दीक्षा हो जाती। ऐसा महान पुरुषों की किस तरह की प्रवृत्ति होती। नाम याद आया किसी को? किसी को भी नहीं याद आया? कहानी तो याद आ गई, सुनी भी थी। साले का नाम तो उदय कुंवर था। उदय सुंदर, उदय सुंदर और वज्रबाहु होगा तो कुछ, वज्रबाहु कुमार और उदय सुंदर, ये है शायद। वो साले को बोलते हैं, साले जी यदि आप बनो तो मैं भी बन रहा हूँ, तो साला बोल रहा है हाँ ठीक है, तो दोनों फिर एक साथ ही दीक्षा ले लेते हैं। ये प्रथमान योग में क्या क्या बताया जा रहा है? 3 बातें बताई, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, और महान पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि। ये 3 तो बातें बताई है। इस प्रकार से इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। अब जो जिस टाइप का जीव हो उसको वो चीज हाईलाइट करके दिखाई जाती है। किसी को ये समस्या हो कि हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम करेंगे धर्म, हम करेंगे धर्म, तो उसको ये कहानी सुनाएंगे कि देखो कोई सोचना विचारना नहीं, चटपट ऐसा काम। महान पुरुषों की प्रवृत्ति, कभी कोई पुण्य पाप के उसमें असमंजस में हो, फल नहीं समझ रहा हो, उसको पुण्य पाप का फल, किसी कोई व्यक्ति अपने पुण्य के उदय में ही उसमें अहंकार में चूर रहते हैं। पुण्य के उदय वालों को समझाना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पुण्य के उदय में होते हैं, उनको सब अनुकूलता अनुकूलता दिखती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है स्थिति। तो ये पुण्य का उदय सदा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, पाप का उदय हमेशा नहीं रहेगा। ये पुण्य पाप की विचित्रताएं, संसार है ही किसका नाम? ये पुण्य पाप की जो विचित्रताएं हैं, इसी का नाम तो संसार है। तो ऐसा ये सब, इन सबका निरूपण करके, इन सबका कथन करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। देखो ये यहाँ पर 2 तरह से बात बताएंगे प्रथमान योग में। प्रथमान योग का प्रयोजन 2 तरह के जीवों के लिए बताएंगे। एक तो बिल्कुल जीरो है, धर्म में जीरो है, तुच्छ बुद्धि, बुद्धि से भी जीरो है, और धर्म समझने में भी जीरो है। जीरो है मतलब नए हैं, नहीं समझते हैं, ऐसा एक तो वो। और दूसरे वो कि जो धर्म समझते हैं, पढ़ा सुना है धर्म। तो किनके लिए प्रथमान योग प्रयोजन भूत है? नए लोगों के लिए कि पुराने पढ़े लिखों के लिए? दोनों के लिए प्रयोजन भूत है। दोनों को क्या प्रयोजन भूत है वो दोनों को बताएंगे। तो अभी तो बात चल रही है तुच्छ बुद्धि, जो बुद्धि भी जिनकी कम है या एकदम नए नए हैं, अभी धर्म कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे। तो जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, अब जिनकी बुद्धि अपने को समझ में आ रही है कि इनकी बुद्धि कम है, इनको ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो उसको क्या बताएं? बड़ी बड़ी करणान योग की बातें उसको बताएं, वो ऐसे ही दिमाग नहीं चलता है, उसको क्या समझ में आएगा? द्रव्यान योग भी एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो जो अल्प बुद्धि के धारी हैं, ज्यादा उनको समझ में नहीं आता है, उन जीवों को ये कथाओं के माध्यम से, जैसे ये बात तो समझ में आती है ना, उनको ऐसे तो समझ में आएगा, कहानी सुनाएंगे
फिर देखो संसार की कैसी विचित्रता है, कोई किसी का सगा नहीं है, सब पुण्य पाप का खेल है, इस तरह से उनको थोड़ा धर्म में लगाते हैं। तो जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। कर्णानुयोग की सूक्ष्म बातें करो, बंध विच्छित्ति की, उदय विच्छित्ति की, अब वो दिमाग ही नहीं, बुद्धि नहीं, उसको क्या समझ में आएगा? वो सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है, कथा कहानी में उपयोग लगता है, इंटरेस्ट आता है। ये तो सामान्य सी बात है, कथा कहानी में इंटरेस्ट आता है जनसाधारण को कहानी किस्सों में, कथा कहानी में। इसीलिए जो जितने बड़े लेवल पे मान लो प्रवचन भी हो रहे होते हैं, और अगर बड़ी सभा है तो फिर उसमें कहानी किस्से होंगे। 10 लक्षण की जो सभाएं होती हैं और शाम को 10 धर्म पे जो प्रवचन होते हैं, बड़े से बड़े विद्वान भी हों जो गहरी से गहरी बात करते हों, वो भी क्या करें कि अब ये जनसाधारण साधारण पब्लिक आई है, तो अगर एक आध दो चार कहानी नहीं सुनाए तो उनको मजा ही नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आएगा कुछ, तो कहानियां सुनाते हैं। इसलिए जो जीव क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है, कहानियों में उपयोग लगता है। तथा प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। जैसे अपने डेली रूटीन लाइफ होती है, लौकिक प्रवृत्ति होती है, उसी टाइप का निरूपण वहां होता है, उसी टाइप का कथन वहां होता है, तो वो जल्दी से समझ में आ जाती है बात। तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। देखो दुनिया में जो कहानियां होती हैं, जो कल अपनी बात चल रही है, दुनिया में जो हिस्ट्री जो चलती है, वहां पोषण किसका होगा? क्या जो अपनी कहानियां अन्य दूसरी स्कूल में जो चलती हैं समझ लो, या इतिहास की जो कहानियां हैं अपनी, क्या वो प्रथमान योग है? वो प्रथमान योग नहीं है। दुनिया में तो दूसरी जो कहानियां चलती हैं उनमें तो पाप का पोषण हो रहा है। वहां किस किस बातों का मतलब, वैसे तो कहानी कहते से कहते ना, हर जो कहानी होती थी ना पहले, जैसे बच्चों को कहानी बताती थी, फिर उसका मोरल मतलब शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो कुछ ना कुछ उसमें शिक्षा देने का प्रयोजन रहता था। पर ऐसी भी कहानियां होती हैं जो बस पाप का पोषण कर देती हैं, और पाप के पोषण के लिए कहानियां वो अपनी बनाते हैं कि जिनसे उनके पाप का पोषण हो। जो जिस पाप का पोषण करना चाहता है वो उससे रिलेटेड इतिहास की बातें खोजता है, कहानियां ढूंढता है। तो लोक में तो राजा दी की कथाओं में पाप का पोषण होता है। लोक में राजा की कहानियां बताएंगे तो क्या होगा, वो राजा था, ऐसे उसके समझ लीजिए ये भोग विलास थे, और फिर देवों का दिखाएंगे या राजाओं का दिखाएंगे, तो फिर वो उनका एक सुरापान की वो एक ऐसे वो होगी, वो वेश्याओं का नृत्य देख रहे हैं, ये सभी तो दिखाएंगे। क्या करेंगे, सप्त व्यसन, शिकार खेलने जा रहा है राजा, यही सारी बातें दिखाएंगे। तो लोक में तो उन राजाओं की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो हैं, कथाएं तो यहाँ भी राजाओं की है, लेकिन परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का ही प्रकट करते हैं। चाहे कहानी राजा की बताएंगे, चाहे ये बताएंगे कि आदिनाथ महाराजा ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव वो अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, लेकिन पोषण क्या हुआ कि नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई, और फिर ये देख के उनको क्या हुआ कि उनको वैराग्य हो गया। इतना कह के नहीं छोड़ी है कि वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, यहाँ पे कहानी नहीं छोड़ी है। वो नृत्य के बीच में नीलांजना की मृत्यु हुई, और वो फिर ऐसा नहीं कि वो विघ्न नहीं हुआ तो दूसरी आ गई और चला गई, वो उसके ये देखकर उनको संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल आया और वो दीक्षा लेके मुनि बन गए। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाना, यही प्रयोजन है। उस कथा का प्रयोजन क्या है? जो भी कोई कथाएं हैं, उन कथाओं का प्रयोजन जीव पाप छोड़े और धर्म में लगे। देखो अकेला पुण्य में लगे नहीं, धर्म में लगे। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है
कि पुण्य में भी लगाया जा रहा है, तो उसको व्यवहार से धर्म, जो निश्चय धर्म में पहुंचाएगा, तो पुण्य को व्यवहार से धर्म फिर कहा जाता है। प्रयोजन असली धर्म में लगाने का ही है, लेकिन वो असली धर्म के साथ साथ में व्यवहार धर्म, पुण्य भाव भी वहां पर आता है। तो लोक में तो राजा आदि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजा आदि की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। कि वो ऐसे पाप करता था, ऐसे पाप करता था और उसकी ये गति हुई। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव पढ़े ना, पता तो होंगे, कुछ मंदिरों में चित्र वगैरह भी बने रहते हैं कि वो एक कमठ था और मरुभूति था, दोनों भाई थे। और उसके बाद में क्या हुआ, 10 भाव तक, एक जा रहा है स्वर्ग में, एक जा रहा है नरक में, एक जा रहा है स्वर्ग में, एक जा रहा है नरक में। एक बन रहा है कोई राजा का बेटा, एक बन रहा है कभी शेर, कभी अजगर, कभी भील, ऐसा। ये क्या है, ये है कि ये पुण्य पाप का फल दिखाया जा रहा है। तो फिर जीव पाप को छोड़कर धर्म में लगे कि वो धर्म कर रहा था, उसने क्रोध नहीं किया, मरुभूति के जीव ने, कमठ ने इतना गलत काम किया, फिर भी मरुभूति के जीव ने क्रोध नहीं किया, तो वो धर्म में लगा रहा, तो धर्म का फल देखो अच्छा होता है। और ये पाप करता रहा, इसने मुनिराज की हत्या की, मुनिराज को मारा, अजगर बन के मार दिया, भील बन के तीर से छेद दिया। ये क्या है, ये पाप का फल। तो कभी 5वें नरक जा रहा है, कभी 7वें नरक जा रहा है, इतने इतने सागरों तक घोर घोर दुख भोग रहा है। प्रयोजन वही है कि पाप को छुड़ाकर और फिर धर्म में लगे, जीव जैसे तैसे पाप छोड़े और धर्म में लगे। तो वो क्या है, कथाओं के लालच से सुनते। अपन क्या करते हैं, बच्चों को, ये बच्चों को कथा सुनाते हैं। बच्चे मतलब कि वो भी नादान है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, कम समझते हैं। तो जो भी जीव धर्म में कम समझते हैं वो बच्चे हैं, उनको कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। तो कथाओं के लालच से वो पढ़ते सुनते हैं। नाटक के लालच से कितने लोग आ गए, कितनी भीड़ हो गई नाटक के नाम पे, यानी ओवर क्राउड हो गई थी, जगह नहीं थी लोगों को बैठने की, नाटक के नाम से। ऐसे कहो, ऐसे हम प्रवचन में यही बात सुनाएंगे, कितने से लोग आएंगे, नहीं आते हैं। तो जैसे कथाओं के लालच से ना, ये सब धर्म मतलब ये प्रथमान योग, वो तो नाटक ही था, प्रथमान योग का ही प्रसंग था। और ये जो भी नाटक वगैरह जो भी अपने, मान लीजिए कोई कार्यक्रम करते हैं अपन, कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई कार्यक्रम करते हैं इस तरह के, वो भी यही है कि जो नए लोग हैं जिनको धर्म में रुचि नहीं है, वो इस माध्यम से। अभी अरहम फेस्ट हुआ, ये क्या है कि शिविर, ऐसे कहें हम आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, तो कोई ये नए लोग आते हैं, नहीं आते हैं कोई भी। और हम फेस्टिवल कर रहे हैं, और कोई शिविर का जैसे कोई हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन फिर भी हर बात में उनको पढ़ाई मतलब उनको ज्ञान तो वही देना था ना, चाहे पूजन करा रहे हो तो, चाहे गेम खिला रहे हो तो, चाहे सेमिनार के नाम पे, प्रयोजन वही है। जैसे प्रयोजन क्या है, जैसे तैसे करके जीव धर्म में लग जाए। तो वो कथाओं के लालच से उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। एक बार रुचि लग जाए फिर उसको और गहरी बात भी बताएंगे। भक्ति के नाम पे, भक्ति में, म्यूजिक में, इसमें मजा आता है लोगों को, पूजन में, विधान में, उस माध्यम से धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। ये प्रथमान योग किसके लिए है, तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए। ये एक वाक्य हुआ। अब दूसरा वाक्य बोलती हूँ, प्रथमान योग तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ही है, हाँ या ना? ना, क्योंकि अब अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, अकेले तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए नहीं है। तुच्छ बुद्धि भी समझते हैं, तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए है, लेकिन मात्र तुच्छ बुद्धियों के लिए ही नहीं।
हमारे लिए भी प्रयोजन, हम तो तुच्छ बुद्धि नहीं है ना, हम तो मोक्ष प्रकाशक पढ़ के आए हैं 7 अधिकार, हमारे लिए प्रथमा नियोग प्रयोजनभूत है कि नहीं है, हमारे लिए भी है। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। अब यहाँ व्याख्या कर रहे हैं प्रथम शब्द की। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। गोमट सार जीव तत्व प्रतिपिका टीका है गोमट सार की, उसमें ये अर्थ किया है प्रथमानुयोग का। प्रथम शब्द का, प्रथम मतलब कौन, फर्स्ट, प्रथम मतलब इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है, जो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मतलब अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मतलब कि उसने कुछ भी उत्पन्न नहीं, अव्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब समझो आप भाव कि उत्पन्न, मतलब अभी तक ये उत्पन्न भी नहीं हुआ है, मतलब धर्म कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा अव्युत्पन्न। शब्द अर्थ एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन भाव इसका वही है। अव्युत्पन्न का मतलब जिसके जीवन में भी धर्म कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न बिल्कुल जीरो वाला जो है, धर्म के नाम पे जो एकदम शून्य है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है, उनके लिए, उनके अर्थ यानी उनके लिए जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गोमट सार टीका में किया है। तो इस तरह से ये जो तुच्छ बुद्धि जीव है, एकदम जीरो वाले मिथ्या दृष्टि है, धर्म में जीरो है, ऐसे जो मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि है समझ लो, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए प्रथमानुयोग किस तरह से प्रयोजनभूत है, ये बात अभी हुई। अब जो जीव धर्म में लगे हुए हैं, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि नहीं है, पहले से धर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए प्रथमानुयोग किस तरह से कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं पूरा। भाभी, ये प्रथमानुयोग की रचना में ये आचार्यश्री वगैरह ही करते हैं, छठे सातवें स्थान वाले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो पूरा भी अपन ये हो जाएगा ना, फिर देखेंगे कौन कौन से शास्त्र हैं प्रथमानुयोग के। तो पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है। तो जिनसेनाचार्य ने लिखा, जिनसेनाचार्य आचार्य थे, जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि अकेले पुराण ही लिखे हैं, उन्होंने पुराण लिखे हैं जो कर्णानुयोग के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने पुराण भी लिखे हैं। ऐसा नहीं कि पुराण के टाइप वो की बुद्धि थी उनकी, और लिखने वाले भी ऐसे ही थे, ऐसा नहीं है। प्रयोजन है जीव धर्म में लग जाए इस तरह से। पर उनका इतना राग होता है कि वो इतने अच्छे से, मतलब अपन पढ़े तो बिल्कुल सीन ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं जैसे हो रहा है। ये संजुलन जन्य इतना राग का उदय होता है, तभी तो शास्त्र लेखन की क्रिया होती है, चाहे कोई सा भी अनुयोग हो, पर वो उतना राग उनको आता है कि जीवों को कुछ समझा दिया जाए, कुछ बता दिया जाए। एक बार सुलोचना जी ने बताया था ना, मुनिराज के जीवन में कैसे ये 9 कसाई होती है, उसमें ये पॉइंट आया था। वो मैथुन संज्ञा वगैरह किस तरह की होती है, वो प्रमाद के अंतर्गत, मैथुन संज्ञा नहीं सॉरी, निद्रा प्रमाद स्नेह, ये जो थे ना उसमें। तो मुनिराज प्रथमानुयोग में श्रृंगार का वर्णन लिख रहे हैं, तो वो प्रमाद का दोष उसमें, मतलब उतना ही प्रमाद है। वो श्रृंगार का वर्णन लिख रहे हैं, 24 तीर्थंकर पुराण लिख रहे हैं, आदिनाथ भगवान का पुराण लिख रहे हैं, तो मरु देवी का वर्णन उसमें होगा, या युद्ध का वर्णन लिख रहे हैं तो युद्ध क्षेत्र का वर्णन होगा। तो राज कथा, चोर कथा, ये 4 प्रकार की भी कथाएं किस तरह से उनके जीवन में होती है, 15 प्रमाद में आती है ना 4 भी कथा। तो बस इतना, ऐसा। बाकी कोई कहीं इधर उधर जाके किसी से पंचायत ही करते हो, कथाएं करते हो, ऐसा नहीं है। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं, किसने नहीं बोली अभी तक? पारुल आप बोलो, अभी तो मैं शेयर करी, याद करनी है। याद नहीं हुई, रोज बोलते याद हो जानी चाहिए थी अब तक तो। जोग धारे रहे जोग सोबिन, अनंत गुणातम केवल ज्ञान, तासु हृदय त्रय सोनिक सीता सम हृदय श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्ष्य, सत्य स्वरूप सिंहात बखानी,
बुध लखे ना लखे दूर बुध सदा जग माही जगे जिन माही सदा जग माही जगे जिन